यहाँ पर एक राणा नाम का बंदा है जिसने पूरा प्लान करा बच्चों के लिए। चलो बच्चों को तो मैंने नसबंदी के लिए भिजवाया था कि मैंने कहा कि अब बच्चे नहीं होंगे और इतनी परेशानी भी नहीं होगी, ना खाना देते हैं ना अवेयरनेस के लिए कुछ करते हैं। एक राणा जी हैं यहाँ पे और उन्होंने ये सब कुछ करा। मैं तो कह रहा हूँ अगर भाई तुम दूसरों की औलादों को नहीं खाना देने दोगे ना तो तुम्हारी औलाद एक दिन खुद सोच लो ना। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो सब, तो वो करेगा ये। बाबा तेरे पर छोड़ता हूँ वो सब, अब तुम ही करोगे तो जैसे दूसरों के बच्चों के साथ कर रहे हैं ना ये। एक दिन इनका भी तू करोगे तुम। और ये बताओ, ये गार्ड साहब है, इनसे कहने की क्या ज़रूरत है? इनको बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि उसको अंदर में, अरे क्या करने आ रहा हूँ मैं अंदर? जो काम तुम लोगों ने करना चाहिए, डॉगों को खाना देना चाहिए, वो मैं करने आ रहा हूँ। मैं क्या करने आ रहा हूँ अंदर? बताओ इतने बजे रात को हैं? इंसान हो, इंसान कम से कम जानवर की फिक्र तो करो। पूरी तो धरती तुमने कब्जा ही ली है हैं? थोड़ा बहुत इनके लिए भी छोड़ दो। अब कहते हो तुम, क्या कहते हैं, ये तो इनको भगवान ने, अरे भगवान ने कद्दू बनाया इनको, भेड़िए बनाए भगवान ने। भेड़िए से तुमने अपनी सहूलियत के लिए पाला है इनको। और पहले बैल पाले, ठीक है, जब ट्रैक्टर आ गया तो बैल छोड़ दिए, फिर गाय ने दूध दिया, जब तक गाय को रखा फिर गाय को भी छोड़ दिया। ऐसे ही जब तुम्हारा पूरा टेक्नोलॉजी ठीक हो गई, तुम्हें कुत्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे कैमरे भी आ गए, तो तुमने कुत्तों को निकालना शुरू कर दिया है। बाकी गार्ड से इतना बोल रखा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो मेरे को खाना देने के लिए रोकना है बल मुझे। ये तुम्हारी ड्यूटी है बस। बताओ। मैं तो बाबा तेरे पर छोड़ता हूँ सब। अभी बच्चों को लेकर आया था तुम्हारे पास, शायद वो मेरा लास्ट ही आना था, शायद लास्ट ही था वो मेरा आना। अब देखता हूँ मैं, अगर वो बच्चे यहाँ आएंगे, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर भूल जाना, फिर तो मैं कभी आऊँगा भी नहीं। हाँ, मैं इनके लिए बराबर करूँगा, इनके लिए मैं जितना हो सके, चाहे मेरे को 1 घंटा लग जाए यहाँ रुकने में, 2 घंटे लग जाए, मैं इनका कुत्तों का वेट कर लूँगा। इन्हें खाना खिलाए बगैर मैं नहीं जाऊँगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं तेरे पे इंसाफ छोड़ता हूँ। जो राणा है ना, जिसने करा है ये सब कुछ, तो उसे भी सजा देगा। जितना मैं यहाँ भटक रहा हूँ इनके चक्कर में हैं, आधा 5 घंटे मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। अभी उधर के भी कुत्ते हैं, उनको भी खिलाना है, तो उसके बाद तीसरी शिफ्ट है, उसे भी खिलाना है। अगर मेरे को आधा घंटा 1 घंटा एक ही डॉग में लग गया तो मैं कैसे सब करूँगा? फैमिली भी तो है। देख लो बाबा, तुम पर छोड़ा है सब कुछ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरा मनोबल दिन पर दिन टूटते जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना भी कह रहा हूँ कि मेरा मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अब इनके लिए करूँगा तो करूँगा, चाहे मैं अपनी पॉकेट मनी से करूँ या किसी से करूँ, मैं करूँगा। लेकिन ये जो यहाँ पर, चलो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने मुझसे मना कर दिया, अंदर नहीं आएगा मैं। चलो आधा घंटा वेट करके इनको कैसे ना कैसे बुला के मैं आ जाऊँगा। लेकिन जो बच्चे अभी नसबंदी के लिए दे रखे हैं, ठीक है, अभी वो 6 महीने के बच्चे हैं, उनको ये कह रहे हैं हम स्कूटी से छोड़ देंगे। राणा जी, कहाँ छोड़ दोगे तुम स्कूटी से? हैं, तुम्हारे बच्चों को भी कोई छोड़ देगा फिर स्कूटी से? ध्यान रखना, पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ बाबा, तुमसे है मेरा सीधा सवाल। जैसे तुमने मुझे बनाया वैसे इनको भी तो बनाया होगा। एक ही तो खोपड़ी दी होगी सबको, तो इनकी खोपड़ी ऐसी और मेरी खोपड़ी ऐसी क्यों बनाई तुमने? अगर तुम हो तो बताओ, क्यों बनाई हम दोनों की खोपड़ी अलग अलग? एक ही सा बना देते ना, तो इतना वो सब कुछ बैद भी नहीं होता किसी से। बाकी अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। बस मैं बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले हफ्ते वो आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ। बाकी अपडेट मैं तब देता हूँ। बाकी इनको मैं खिला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं।